श्रेणी में भी अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति होती है। ये संक्रांति क्या है जानते हैं? हम तो वो जानते 14 जनवरी को आती है वो संक्रांति। क्यों? 14 जनवरी को जो संक्रांत आती है उसको हम संक्रांति समझते हैं, लेकिन संक्रांति का मतलब होता है पलटना। तो 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आता है, इसलिए उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। फिर 14 फरवरी को कुंभ संक्रांति में आएगा, तो कुंभ में आएगा, तो 14 फरवरी को होती है कुंभ संक्रांति। फिर आगे ऐसा लगते जाना, फिर होगी 14 मार्च को मीन संक्रांति, फिर मेष संक्रांति, फिर वृष संक्रांति। आप समझेंगे ना, 12 संक्रांति होती है साल भर में। और अंग्रेजी पंचांग वालों ने क्या किया कि फिक्स कर दी कि जिस तारीख को संक्रांति हो, सूर्य का मतलब एक राशि से दूसरी राशि में जाए, उस दिन की 14 तारीख नक्की कर दी, और कोई सा महीना हो, बस खत्म। अब उसका हिसाब कैसे बैठाया कि कोई 31वां महीना कर दिया, कोई 30वां कर दिया, कोई 28वां कर दिया, कोई 29वां कर दिया, ख्याल में है ना। लेकिन वो हिसाब उन्होंने वहीं का वहीं समाप्त कर दिया। और जो इंडियन पंचांग हैं, अब उनके 30 दिन का तो महीना, और 12 महीना तो 360 दिन होते हैं। और एक बरस होता है 364 दिन, 64, 64.5 ऐसा कुछ होता है। 64 और 65 के बीच में होता है, ख्याल में है ना। तो उनके वो बीच में ये तिथि बढ़ गई, ये तिथि घट गई, ये तिथि ऐसी हो गई, इस तरह से वो पूरी करते हैं। और वो घटाने बढ़ाने का नियम क्या है कुछ मालूम? ये रहते हैं कि 60 घड़ी का 24 घंटे होते हैं। तो कौन सी राशि पे चंद्रमा, देखो महीना होता है चंद्रमा की तरफ से, दिन होता है सूरज की तरफ से, वर्ष होता है सूरज की तरफ से। उत्तरायण दक्षिणायन बताया था ना रात को आपको, आपने देखा होगा अपने घर में देखना कि जब सर्दी के दिन होते हैं ना दिसंबर वगैरह, तो सूरज दक्षिण की तरफ होता है, उसे बोलते हैं दक्षिणायन। और जब भी गर्मी आएगी ना तो सूरज उत्तर की तरफ जाएगा, उसे बोलते हैं उत्तरायण। अयन माने होते हैं 6 महीना, जैसे अपने वर्ष माने 12 महीना होते हैं ना, समझे ना। उसका अयन माने होता है 6 महीना। तो उत्तर अयन और पूर्व अयन, समझे ना, दक्षिण अयन, ऐसा अर्थ है उसका। तो अब वो कैसे घटाते हैं? वो 60 घड़ी होती है ना एक दिन में, तो जिस दिन 31 घड़ी हुई उस दिन को वो अष्टमी मान लेंगे, जिसमें 29 हुई उसको नहीं मानेंगे। अब दोनों में 30 हो गई तो 2 तिथि एक साथ हो जाएंगी, अथवा ये कहेंगे एक तिथि का 6 हो गया, दूसरी तिथि आगे की, ख्याल में है ना। फिर भी इनका गणित बैठता नहीं है। वो 65, 64 और 65 का चक्कर है ना जतीश भाई, 364, 365। तो 4 साल में फिर मामला गड़बड़ा जाता है। तो 1 महीना लौंड का ठोक के तो 1 महीना बढ़ा देते हैं ना, और वो हिसाब किताब पूरा करते हैं। और बहुत काल बाद कभी कभी उल्टा हो जाता है, तो कभी 1 महीना गायब भी कर देते हैं। अब ये जो गुणस्थानों का है ना, तो उसमें लिखा कि 8वें गुणस्थान में अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति हुई।